भारत के प्रौद्योगिकी क्षेत्र में शीर्ष विलय एवं अधिग्रहण सौदे 2024 के मध्य की समीक्षा 2024 की पहली छमाही के लिए भारत में शीर्ष M&A रुझानों का विश्लेषण करने पर ये देखा जा सकता है कि यह वृद्धि और गिरावट के चरण में आता है। इस प्रकार कुल सौदे का मूल्य 4.4% की मामूली वृद्धि दर्ज की गई, जो $37.30 बिलियन तक पहुँच गया, जो बड़े लेन देन की संभावना को दर्शाता है, जो पिछले कुछ वर्षों में नहीं देखा गया है। हालांकि इस सकारात्मक प्रवृत्ति के साथ विलय और अधिग्रहण की मात्रा में 18.4% की गिरावट आई है, जो मध्य बाजार खंड में गतिशीलता में कमी की ओर इशारा करती है। दिलचस्प बात यह है कि यह प्रवृत्ति केवल समग्र कॉर्पोरेट और निवेश बैंकिंग तक सीमित नहीं है। ECM अंडरराइटिंग शुल्क में वृद्धि के बावजूद समग्र शुल्क आय में कमी आई है। कैलेंडर वर्ष 2024 के शुरुआती 6 महीने काफी सकारात्मक दिशा में हैं, क्योंकि उच्च प्रोफाइल विलय और तेजी से बढ़ते इक्विटी पूंजी बाजार के संकेतक बदलते वित्तीय और निवेश भारत को दर्शाते हैं। इस अवधि का अधिक विस्तृत अपघटन कुल डील मूल्यों में वृद्धि और कुल डील संख्याओं में गिरावट के बीच गतिशील संबंध को उजागर करता है, जो भारतीय आर्थिक और निवेश वातावरण की विशेषता है। 2024 की पहली छमाही में भारत में विलय और अधिग्रहण M&A सौदों का योगदान काफी अस्थिर रहा। कुल सौदे का मूल्य बढ़ा, लेकिन इस वर्गीकरण के अंतर्गत समूहीकृत लेन देन की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में कम हो गई। ये प्रवृत्ति इस क्षेत्र में निवेश बैंकिंग क्षेत्र में भी अच्छी तरह से देखी गई, जहां समग्र शुल्क कम थे, जबकि उदाहरण के लिए ECM अंडरराइटिंग शुल्क में वृद्धि हुई। भारत की गतिविधि में शीर्ष M&A सौदे मूल्य में वृद्धि, मात्रा में कमी। इसने ये भी बताया कि वर्ष 2024 की पहली छमाही तक भारत से और भारत के लिए घोषित सभी M&A लेन देन का संयुक्त मूल्य $37.30 बिलियन था, जिसमें साल दर साल 4.4% की वृद्धि हुई। लेकिन फिर भी सौदों की मात्रा में 18.4% की गिरावट आई। अधिक उल्लेखनीय रूप से $500 मिलियन तक के मध्य बाजार सौदों में उल्लेखनीय गिरावट आई। दिए गए सौदों की संख्या में 19% की गिरावट आई, और यह गति 2021 की शुरुआत के बाद से सबसे कम है।